जेंटलमैन, कल की वीडियो में हमने पीएमए 154 लॉन्ग कोर्स में रिपीट होने वाले एसए के टॉपिक्स डिस्कस किए थे। 20 इंग्लिश के टॉपिक कल हमने डिस्कस किए। आज हम उर्दू के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो कि रिपीट हो गए। ये 20 टॉपिक अपने पास आपने नोट करना है, हो सकता है यही टॉपिक्स आपको भी रिपीट हो। पहला जो टॉपिक रिपीट हुआ है वो है ज़िंदगी की अहमियत। तो ज़िंदगी की क्या अहमियत है वो आप बताएं। कोशिश करेंगे पॉजिटिव चीज़ें बताएं, नेगेटिव चीज़ें आपने नहीं बतानी। दूसरे नंबर पे जो टॉपिक आया है वो है जी, अगर मुझे एक दिन के लिए आर्मी चीफ बना दिया जाए तो क्या करेंगे आप। बहुत सारे बच्चे ऐसी चीज़ें बताते हैं कि मैं एक दिन में सब कुछ कर दूंगा। एक दिन में सब कुछ नहीं हो सकता, लिहाजा ओवर स्मार्ट आपने नहीं बनना। अच्छी चीज़ें आप बताएं। ये नहीं कि आप बता रहे हैं कि उन्होंने ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया, मैं जब आऊँगा एक दिन में मैं ये सारे काम कर दूंगा, तो ये इम्पॉसिबल है। लिहाजा किसी पे भी आपने क्रिटिसाइज़ नहीं करना। तीसरे नंबर पे जो टॉपिक आया वो है जी, गुर्बत के फ़ायदे और नुकसानात। तो क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं, वो आप बताएंगे। पॉजिटिव चीज़ें आपने बतानी है, नेगेटिव चीज़ें कभी भी आप नहीं बताएंगे। नंबर 4 पे है, कलम ज़्यादा ताकतवर है या तलवार। अभी पेन या सोड, इसमें से एक आपने बताना है। अब अगर आपके ख्याल में कलम ज़्यादा ताकतवर है तो वो क्यों है, अगर तलवार ज़्यादा ताकतवर है तो वो कैसे है, वो आप बताएंगे। नंबर 5 पे है, क्या साइंसी ईजादात ने इंसान की ज़िंदगी को आसान बना दिया। अगर आसान बना दिया तो उसके बारे में आप लॉजिकल पॉइंट्स देंगे, आपके पास होने चाहिए। ये नहीं कि बस आप बता रहे हैं कि आसान बना दिया, मैं इससे एग्री कर रहा हूँ। कोई लॉजिकल पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए जिससे पता चले। फैक्ट्स अगर आपके पास नहीं है तो वैसे ही अगर आप एग्री कर रहे हैं तो किसी किस्म का आपके इससे लिखने का फ़ायदा नहीं है। इसके बाद टॉपिक आए, मेरी ज़िंदगी का परेशान कुन वाकया। तो क्या ऐसा वाकया था जिसमें आप परेशान थे। अब छोटी बहुत परेशानी तो आप बता सकते हैं, लेकिन वो चीज़ें कभी भी आप ना बताएं कि जिससे ऑयल क्यूज के आप अगेंस्ट जाएं। जो 14 लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं उसके अगेंस्ट आपने कभी भी नहीं जाना। नंबर 7 पे है, पाकिस्तानी ड्रामों का नौजवानों पर असरात। तो नौजवानों पे क्या असरात है, पॉजिटिव असरात भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। आप पे डिपेंड करता है कि आप पॉजिटिव बता रहे हैं या नेगेटिव। एक पॉजिटिव बंदा जो भी चीज़ देखता है उसमें वो पॉजिटिविटी तलाश करता है, लेकिन नेगेटिव बंदा किसी भी चीज़ में वो नेगेटिविटी तलाश कर रहा है। तो पॉजिटिव चीज़ें आपने बतानी है। फॉर एग्जांपल टॉपिक आता है जी के सोशल मीडिया। अब बच्चा सोशल मीडिया के बारे में अच्छी चीज़ें नहीं बताता बल्कि उस पर तनकीद करता है कि सोशल मीडिया ने ये कर दिया, नेगेटिव चीज़ें बताता है। टॉपिक आता है को एजुकेशन, बच्चा पॉजिटिव नहीं बता रहा, उसके बारे में नेगेटिव बता रहा है। तो पॉजिटिव चीज़ें आपने बतानी है, नेगेटिव चीज़ें आपने नहीं बतानी। इसके बाद जो टॉपिक आया वो है जी, वक्त की कदर। तो वक्त की कदर के बारे में भी आपने इससे तैयार करके जाना है। अभी तक ये टॉपिक भी रिपीट हो चुका है। नंबर 9 पे, मेरी ज़िंदगी का मकसद। आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है वो आप बताएंगे। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि एक अच्छा इंसान बनना, डिसिप्लिन वाला इंसान बनना। तो क्या अभी आप ये नहीं है, वो चीज़ें आप बताएं जो कि अभी आपने अचीव नहीं किया। तो आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या हो सकता है। जो भी आपकी ज़िंदगी का मकसद है, उस मकसद को हासिल करने के लिए, यानी अगर कोई गोल आपका है उसको हासिल करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, वो चीज़ें आप बताएंगे। नंबर 10 पे जो टॉपिक रिपीट हुआ है वो है पाकिस्तानी अदालती निज़ाम। तो अच्छा चीज़ें आप बताएं, नेगेटिव चीज़ें ना बताएं। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिससे आप यानी उनको अवॉइड नहीं कर सकते। तो पॉजिटिव चीज़ें आपने बतानी है, नेगेटिव नहीं बताना। नंबर 11 पे टॉपिक आया है जी, पाकिस्तान में बेरोज़गारी बढ़ने की वजूहात और इसका हल। तो क्या वजूहात है पाकिस्तान में बेरोज़गारी बढ़ने की और हल क्या है वो आप बताएंगे। पाकिस्तान की गवर्नमेंट पे तनकीद नहीं करना, अच्छी चीज़ें बतानी है, नेगेटिव चीज़ें नहीं बतानी। नंबर 12 पे जो टॉपिक आया है वो है मेरा ख़ानदान। अपने ख़ानदान के बारे में अच्छा बताएं। मैंने बहुत सारे बच्चों के हिस्से देखे हैं, वो कह रहे हैं मेरे ख़ानदान की आपस में दुश्मनी है, मिलजुल कर हम नहीं रहते, ख़ानदान में बेइत्तेफाकी है, मेरे कज़न्स और हम जो हैं वो आपस में नाराज़ हैं। बहुत सारे बच्चे इस तरह से बताएंगे। पॉजिटिव चीज़ें बताएं, नेगेटिव चीज़ें नहीं बताएं। 13 पे जो इससे रिपीट हुआ है वो है माशरे में बढ़ते हुए तनाव की वजूहात। तो बढ़ते हुए तनाव की वजूहात क्या हैं वो आप बताएंगे। पॉजिटिव करके आपने लिखना है। 14 पे टॉपिक आया जी, पाकिस्तान की नौजवान नस्ल की तरबियत की अहमियत। तो क्या है ये आप बताएंगे। इसके बाद है दोस्त और उनके हमारी ज़िंदगी पर असरात। तो क्या असरात हैं, पॉजिटिव असरात बताएं। ये नहीं बताएं कि दोस्त अगर नेगेटिव होंगे तो हम भी नेगेटिव होंगे, अगर वो झूठ बोलेंगे तो हम भी झूठ बोलेंगे, अगर वो रिलेशनशिप में होंगे तो हम भी इस तरह से होंगे, अगर वो स्मोकिंग करेंगे तो हम भी इस तरह से करेंगे। पॉजिटिव चीज़ें बताएं, नेगेटिव चीज़ें बताने से आपने अवॉइड करना है। 16 पे टॉपिक आए जी, इंसान के किरदार के लिए तालीम ज़रूरी है या तरबियत। एक चीज़ से आप एग्री करेंगे, तालीम या तरबियत। अब अगर तालीम तो क्यों तालीम, अगर तरबियत तो क्यों तरबियत, ये आप बताएंगे। 17 पे टॉपिक आए, मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा काम जो मैंने अपने ज़मीर के बरक्स किया हो। क्या ऐसा काम आपने किया है जो आपने अपने ज़मीर के बरक्स किया है। अब इसमें बहुत सारे बच्चे ऑयल क्यूज़ में क्वालिटी इंटीग्रिटी उसके अगेंस्ट चले जाते हैं। पॉजिटिव आपने बताना है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं बताना।
اس کے بعد جو ٹاپک آئے وہ ہے کشمیر ایک آزاد ریاست ہے یا پاکستان کے ساتھ الحاق کیا ہے، تو یہ آپ بتائیں گے۔ اس کے بارے میں بھی آپ کے پاس نالج ہونا چاہیے۔ 19 میں ہے تعلیم کے نقصانات، تو تعلیم کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، پازیٹیو کر کے بتائیں، بہت زیادہ نیگیٹو کر کے آپ نے نہیں بتانا۔ اس سے ہی آپ کا سوچ وہ دیکھ رہے ہیں، تو کوشش کریں کہ پازیٹیو چیزیں آپ نے بتانی ہے، نیگیٹو چیزیں نہیں بتائیں گے۔ جو آخری ٹاپک ریپیٹ ہوا ہے وہ ہے نوجوانوں میں بڑھتا منشیات کا رجحان، تو وہ کیوں بڑھ رہا ہے اور اس کا حل کیا ہے، گورنمنٹ کیا قدم اٹھا رہی ہے اس کے لیے، ایک عام انسان کو کیا کرنا چاہیے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں آپ بتائیں گے۔ یاد رکھیں آپ کا جو ایسے ہے اس سے ہی وہ آپ کی سوچ دیکھے گا، لہٰذا اس سے میں آپ نے پازیٹیو چیزیں بتانی ہے جس سے پتہ چلے کہ اس بچے کی سوچ جو ہے وہ ایک لیڈر کی طرح ہے۔ اگر آپ نیگیٹو چیزیں بتائیں گے تو اس کا آپ کو ہی نقصان ہوگا۔ ابھی بہت سارے بچے پریشان ہوں گے تیاری کے لیے۔ دیکھیں یوٹیوب سے اگر تیاری کرنا چاہتے ہیں، یہ آپ کے سامنے چینل ہے SSB اسمارٹ اسٹڈی، اس پہ کمپلیٹ آپ کو انٹرویو کے لیے سب کچھ مل جائے گا۔ سالوڈ اس سے بھی مل جائیں گے، آپ کے سینٹر میں جو جو سوال ریپیٹ ہو رہے ہیں وہ بھی آپ کو یہاں پہ مل جائیں گے، بچوں کے ایکسپیرینسز بھی مل جائیں گے جو بچے پاس ہو کے آ گئے، اور انٹرویو کے لیے میرٹس ڈی میرٹس، وائی وانٹ ٹو جوائن پاکستان آرمی، انٹرو کیسے کرنا ہے، سب کچھ آپ کو یہاں پہ مل جائے گا۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ آن لائن کلاسز جوائن کریں جس میں ہم آپ کے اس سے بھی چیک کریں گے، آپ کا انٹرو موک انٹرویو آپ دیں گے جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ مسٹیک کریں، آپ کا سینٹر جو بھی ہے اس میں جتنے بھی بچے پاس ہو گئے ان کے ساتھ آپ بات کریں گے، وہ آپ کو بتا دیں گے کہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ جب آپ یہاں پہ انگلش اسپیکنگ کی پریکٹس کریں گے، کل کو جب وہاں پہ جائیں گے کسی قسم کا آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو اگر آن لائن کلاسز آپ جوائن کرنا چاہتے ہیں، یہ اسکرین پہ واٹس ایپ کا نمبر شو ہو رہا ہے، یوٹیوب سے تیاری کرنا چاہتے ہیں تو یہ SSB اسمارٹ اسٹڈی یوٹیوب چینل آپ کے سامنے، یہاں سے آپ تیاری کر سکتے ہیں۔